देश में आखिर कितनी बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी हो रही है? अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और मुर्शिदाबाद के बाद अब हैदराबाद में भी बाबरी मस्जिद के नाम पर कई संस्थानों के बनाने का ऐलान कर दिया गया। एक तरफ तो यह ऐलान हो रहे हैं और दूसरी तरफ बाबरी के नाम पर जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बंगाल में बाबरी को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। कोई इस पूरे घटनाक्रम के पीछे टीएमसी की साजिश बता रहा है तो कोई इसके पीछे बीजेपी का हाथ बता रहा है। बंगाल में चुनाव, बाबरी पर तनाव। दो 2026 का एजेंडा, बाबरी वाला झंडा। मस्जिद बहाना, वोट बैंक निशाना। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने को लेकर पूरे बंगाल में सियासी पारा हाई है। चुनाव से पहले सियासी चैप्टर का बाबरी फैक्टर खुल गया है। पूरे मामले में बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ये पूरी घटना टीएमसी के इशारे पर हो रही है। बीजेपी मस्जिद का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनेगी तो विरोध ही होगा और अंत भी होगा। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को नसीहत देते हुए कहा कि अगर आपको मस्जिद बनानी है तो बनाइए, तमाशा क्यों कर रहे हो। या बाबरी के नाम का असली ढांचा अयोध्या से ढह गया तो पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार 2026 में बनने वाली है। ये राम भक्तों का, राष्ट्र भक्तों का अपमान है। बाबर, अरे मस्जिद कोई बनाना चाहता है, हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन बाबर के नाम की कोई बनाएगा तो उसका विरोध ही नहीं होगा, उसका अंत हो जाएगा। ये पूरे मुल्क के अंदर फिर नफरत के माहौल को खड़ा करने की तैयारी है और वो जो आदमी ये काम कर रहा है वो बीजेपी का 2019 में चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी का आदमी है। एक नफरत का माहौल खड़ा करेंगे पूरे मुल्क के अंदर और नफरत के माहौल के ऊपर राजनीति होगी। पश्चिम बंगाल सरकार को चाहिए बहुत सख्ती के साथ इसके अंदर एक्शन ले। मस्जिद बनाने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन मस्जिद के नाम के ऊपर इस तरीके की राजनीति करना या मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बनाना किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। सियासी बयानबाजी इतनी ही नहीं है, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी इस पूरे मामले में हुमायूं कबीर की कट्टरपंथी साजिश पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि टीएमसी नेता सयोनी घोष इस पूरे मामले के पीछे बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं। आप जो है वो उस पे जो है वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जो जख्म भर चुके हैं उसको आप जो है वो कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक टीएमसी की स्थिति है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी स्थिति यह है कि चोर से कहते हैं चोरी करो और पब्लिक से कहते हैं जागते रहो। अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि ही इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड ही इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्शन इन बंगाल। सियासी बयानबाजी से इतर अयोध्या में भी इसी मामले को लेकर साधु संत गुस्से में हैं। साधुओं ने हुमायूं कबीर के पोस्टर अयोध्या में जलाए। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य ने कहा कि भारत की धरती पर बाबर के नाम की एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। जिनकी मैं ऐसी तैसी कर दे रहा हूँ और इस तरह से अगर कोई भी हरकत करेगा इस भारत की पावन धरा पर तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये हुमायूं कबीर है जिसने विदेशी आक्रांता, देश का गद्दार, लुटेरा बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने के लिए इसने कहा था। संत समाज ही नहीं, हुमायूं कबीर और उसके समर्थकों की तरफ से बाबरी की नींव रखे जाने का विरोध खुद मुस्लिम समाज में होने लगा है। मुस्लिम धर्मगुरु इब्राहिम हुसैन ने हुमायूं कबीर के इस कदम को देश में फसाद की साजिश करार दिया। वहीं इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव ने भी बाबर के नाम पर मस्जिद का विरोध किया। हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने बाबरी मस्जिद के फैसले में निर्णय सुनाया और वहां मंदिर भी तामीर हो गया है। अब ऐसे में आकर के ये जो बयान एक भड़काऊ तौर पर और नफरत अंगेज और जो समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खड़ी कर सकता है और झगड़े फसाद भी करा सकता है, तो ऐसे बयानों से फितना फैलता है और इस्लाम में फितने की कोई जगह नहीं है। देखिए, मैं ये कोई भी मस्जिद अगर वो जायज जगह पे है
और उस पे उसका नक्शा पास है, उस पे इबादत करने वाले वहाँ लोग हैं, वो बना रहे हैं। मस्जिद बन सकती, पर जो लोग बाबर के ही नाम से मस्जिद बनाना चाहते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है, तो उसकी नियति खत्म हो गई। मतलब मस्जिद तो एक इबादत की जगह है, वो बिलीफ तकवे पे होती है, और अगर उसको एक पॉलिटिकल हम नाम दे के क्रिएट कर रहे हैं तो वो पूरी स्पिरिट जो है कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है। इधर बंगाल में बाबरी का विवाद अभी थमा नहीं है, तो वहीं ग्रेटर हैदराबाद में तहरीक मुस्लिम शब्बन ने बाबरी मस्जिद, मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूट बनाने के प्लान का ऐलान कर दिया है। तहरीक मुस्लिम शब्बन के प्रेसिडेंट मुश्ताक मलिक ने कहा कि बाबर के नाम से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार बनेगी, और उस सिलसिले में बहरहाल ग्रेटर हैदराबाद के जुरिडिक्शन में बाबरी मस्जिद यादगार बनेगी, और उसके साथ समझिए कि कुछ वेलफेयर के इंस्टीट्यूशंस भी उसमें बनेंगे। जाहिर है, जहां एक तरफ ये मुद्दा पूरे देश के विवाद की वजह बन रहा है, तो वहीं बंगाल में ममता बनर्जी के लिए बड़ी सियासी चुनौती बनता जा रहा है। संकेतों से साफ है कि पश्चिम बंगाल में 2026 की सियासी बिसात में बाबरी मस्जिद की नींव का ये पूरा विवाद अभी फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल संग अपनी शादी को लेकर चुप्पी तोड़ी है। मंधाना ने कंफर्म कर दिया है कि यह शादी अब टूट चुकी है। मंधाना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए हफ्तों से चली आ रही अटकलों पर विराम लगाया और बताया कि परिवार ने शादी कैंसिल करने का फैसला किया है। स्मृति मंधाना ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट करते हुए लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों से मेरी जिंदगी को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए इस बारे में बात करना जरूरी है। मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूं और मैं इसे वैसा ही रखना चाहती हूं, लेकिन मुझे ये साफ करना है कि शादी कैंसिल हो गई है। मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं और आप सभी से भी ऐसा ही करने की गुजारिश करती हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि कृपया इस समय दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और हमें मूव ऑन करने और आगे बढ़ने का मौका दें। वहीं दूसरी ओर पलाश ने भी इसे लेकर पोस्ट किया है। पलाश ने लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और अपने पर्सनल रिलेशनशिप से पीछे हटने का फैसला किया है। दरअसल मंधाना और पलाश 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे। शादी की रस्मों की तमाम तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन पहले मंधाना के पिता की बीमारी के चलते शादी टालने की बात सामने आई और आखिरकार तमाम अटकलों को आज विराम लग गया। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।